Hello students, hope you guys are doing well and are keeping up with your studies. Welcome to another video of the series called Basics of Accounting. In this video, we are going to look at the meaning, definition and types of accounting. You can check our playlist for other related videos and enhance your knowledge. If you like what you see here, please subscribe to our channel and also turn on the bell icon. So welcome to our journey into the world of accounting. Have you ever wondered how businesses keep track of their money? How do they know their profits or losses? Well, that's exactly what we are going to explore today. So, what is accounting? Accounting होता क्या है? मैंने पहले भी कहा था when we had looked at bookkeeping and accounting. अगर आपने bookkeeping accounting का definition और difference वाला वीडियो नहीं देखा है तो you can go and check it out from the description or from the playlist. उस पे भी हमने देखा था कि accounting is a concept which is a bit advanced from the basic concept of bookkeeping. Accounting, in a way, is the language of business because it records, classifies, summarizes, and interprets financial transactions. It provides useful financial information to stakeholders like owners, investors, and government authorities. ये एक लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज का क्या काम होता है? लैंग्वेज का काम होता है तो चीज़ों को इंटरप्रेट करना और चीज़ों को कम्युनिकेट करना. Therefore, I had said in previous videos also I have said कि अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट काम है सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करना ही नहीं, डेटा को कैलकुलेट करना ही उसका काम नहीं है. अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उसको कम्युनिकेट करना भी है. एंड आई हैड सेड कि ओवर द कमिंग वीडियोस हम लोग देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होते हैं. सो हियर वी हैव फाउंड 3 स्टेक होल्डर्स. और भी स्टेक होल्डर्स हैं, वी विल लर्न एज वी प्रोसीड. पहला स्टेक होल्डर कौन है जी? जो ओनर है, जो बिज़नेस का मालिक है, वो डेफ़िनेटली जानना चाहता है कि अकाउंटिंग कि बिज़नेस कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है. सो ओनर इज़ द प्राइमरी स्टेक होल्डर ऑफ कोर्स. अगर इफ़ यू आर ए ओनर ऑफ योर बिज़नेस तब भी आप अकाउंटिंग करोगे. और एल्स इफ़ यू आर से ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यू और यू आर एन अकाउंटिंग प्रोफ़ेशनल जो किसी और के को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो डेटा मेंटेन करोगे वो किसके लिए होगा? उस बिज़नेस के ओनर के लिए होगा. आ गई बात समझ में? आप खुद भी ओनर हो सकते हो या फिर आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल भी हो सकते हो आने वाले सालों में, जब आप किसी और को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे और किसी और को हेल्प करोगे उनके डेटा को मेंटेन करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है. अदर स्टेक होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि किस तरह की प्रॉफिट है, किस तरह का परफॉर्मेंसेस हैं. जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्या वो सेफ है, आने वाले वक्त में क्या वो पैसे मुझे रिटर्न देंगे. सो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. Finally, there are government authorities, for example, the income tax department, the GST department, the various regulatory authorities. अगर आपका कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है तो सेबी इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए गवर्नमेंट अथॉरिटी व्हिच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन योर रिकॉर्ड्स. सो वो देखना चाहेगी कि क्या आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सबके कॉम्प्लायंसेस करके अपने बिजनेसेस को कैरी आउट कर रहे हो. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ योर अकाउंटिंग. सो आपको कम्युनिकेट करना है इन सब लोगों के लिए, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना है कि ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ओवर द टाइम हम देखेंगे और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं बिजनेस के. जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या आप उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पा रहे हो? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट इफ वी लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? बहुत ही बेसिक है. यहाँ बहुत बेसिक मैंने बताया हुआ है. अगर आप लोगों को डिटेल पीडीएफ चाहिए तो यू कैन पुट योर ईमेल आईडी ऑन द कमेंट सेक्शन. मैं आप लोगों को सबको पीडीएफ सेंड कर दूंगा डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. सो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. हमने पहले ही देखा है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो बुक कीपिंग के अंदर भी आता है. नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डेटा. उनको क्लासिफाई करना सेपरेट अकाउंट्स के अंदर. हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के अकाउंट्स होते हैं बिजनेसेस में. फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोरोअर्स अकाउंट, लॉट ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स, इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, स्टॉक अकाउंट्स होते हैं. सो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं. तो उन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना कि अगर कैश देकर आपने कोई सामान खरीदा है तो वो 2 पर्टिकुलर अकाउंट्स में जाएंगे. फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट में आपका चला जाएगा, आपके कैश अकाउंट में चले जाएगा. फाइन. अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो कोई किसी और अकाउंट में जाएगा. वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे. पर कहने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स के हेड के वाइज हम क्लासीफाई करते हैं और उनको समराइज करते हैं. देन ये सारा काम हम क्यों करते हैं? ये सारा काम हम करते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिटरमाइन कर सकें, टू डिटरमाइन प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस. दिस इज ऑल प्लान्ड टुवर्ड्स असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. एंड फाइनली जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कम्युनिकेट करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स. दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड अकाउंटिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है
ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटिंग अगर अप्रोप्रिएटली आपने किया है, अगर आपने सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग किया है, अगर आपने स्ट्रिक्टली रिगोरसली अकाउंटिंग किया है, तो ये क्या इंश्योर करेगा, आपके बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा कि आप कुछ छुपाते नहीं हो। उसी तरह से सारी चीज़ों की अगर आप अपने घर लेवल पे भी देखो, होम एट योर डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो, इफ़ यू मैनेज अप्रोप्रिएट बजट्स कि एग्जैक्टली कितने पैसे मिले थे और एग्जैक्टली कितने पैसे खर्च हो गए, तो आपको ट्रांसपेरेंसी होती है। यू कैन ईजिली लुक एट योर बुक, यू कैन ईजिली लुक एट योर कॉपी एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितना इनकम आया था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। सो एसेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो अकाउंटेंसी करता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, वो ये है कि ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो कहने का मतलब है, जो भी बिजनेस ऐसा है जो अपने अकाउंटिंग को सिस्टमेटिकली मेंटेन करता है, आप एज एन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो कोई चोरी नहीं करता, कोई हेरा-फेरी नहीं करता। और इसी का प्रूफ है एप्रोप्रिएट एंड सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, लीगल कंप्लायंस। मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर स्टेक होल्डर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज स्टेक होल्डर। तो क्या आप सारे लीगल कंप्लायंसेस कर रहे हो? कितना आपको अपने लेबर को सैलरी पे करना चाहिए, उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है लेबर लॉज़ के अंदर, उसकी भी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। कितना आप टैक्स पे करोगे, उसका भी लिखा हुआ है। ऑल दोज़ थिंग्स आर मेंशन्ड इन सेपरेट लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम ओवर द टाइम सीखेंगे। बट कंप्लायंस में आपको हेल्प करता है कि इस तरीके से अगर मैं अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ, इस पर्टिकुलर हेड के अंदर अगर इतने पर्टिकुलर पेमेंट्स मैंने किए हैं, टाइमली टैक्स पेमेंट्स अगर मैंने किए हैं, तो आई एम कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोविजंस। ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू कि मैंने कितना एक्चुअली इनकम किया और इस पर्टिकुलर इनकम में से मेरा प्रॉफिट कितना था और लॉस कितना था। जितने, फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक शॉप है, एक से ग्रोसरी शॉप है आपके पास, आप सामान बेचते जाते हो, बेचते जाते हो, बेचते जाते हो, और एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपको दिखता है कि आपने टोटल कितने का सामान सेल किया। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का सामान सेल किया है, बट क्या ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है? और शुड यू बी पेइंग टैक्स ऑन एंटायर 10 लाख? नो। उसमें से आप अपने खर्चे भी माइनस करते हो। फॉर एग्जांपल, जो गुड्स आप खरीद कर लाए थे, जो भी ग्रोसरी सामान आप खरीद कर लाए थे, उस पे कॉस्ट लगा था, उसके प्राइसेस को आप रिड्यूस करोगे। कॉस्ट को आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए होंगे, आपने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे किया होगा, अपने अकाउंटेंट्स को सैलरी पे किया होगा। वो सारी चीज़ें जब आप डिडक्ट कर दोगे, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट आएगा जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सो ये आप कैसे कर पाओगे? दिस यू कैन डू इट efficiently if you maintain proper and adequate accounting records. Finally, it provides a clear picture of your business's financial health and future prospects. कि आप कैसे, आपका बिजनेस आगे आने वाले सालों में परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में भी हमें एक वन शॉट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अकाउंटिंग से मिल सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग्स। इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से हमें रिक्वायरमेंट है समथिंग कॉल द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो व्हाट आर नाउ, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग दैट वी नो कॉमनली। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग है। इन सब के बारे में डिटेल में हम वीडियोज़ बनाएंगे आने वाले टाइम में। इन दी नेक्स्ट, इन द अपकमिंग बेसिक्स सीरीज़ का जो लेक्चर्स होगा, उस पे हम ये सब चीज़ें डालेंगे। अगर ये वीडियो आप आफ्टर से सेवरल ईयर्स आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोज़ एट वंस बाय गोइंग टू द प्लेलिस्ट। वहाँ जाके सारी बेसिक वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक है। सो एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़। सो उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वीडियो। सो दिस शुड बी एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे लेक्चर्स को। सो आप इसको, हमारे चैनल को, आई एम सेइंग वंस अगेन, इफ यू लाइक व्हाट यू आर वाचिंग, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more of this kind of short videos or informative videos on commerce, finance, economics, accounting and business studies. Thank you so much. All the best.